Welcome to yet another episode of Desh Bhakti Andolan's YouTube channel. Friends, today I'll be discussing obviously about Mr. Paramveer Singh. नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकच नाव सध्या चर्चेमध्ये आहे, परमवीर सिंग. हे महाराष्ट्राचे डीजी आहेत, पोलीस महासंचालक आहे, परंतु ते जवळपास 200 पेक्षा जास्त दिवस गायब होते. ते अचानक आले आणि एका पाठोपाठ एका पोलीस स्टेशनमध्ये चक्रा मारतायत. त्यांच्यावरती आरोप आहे NIA म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या चार्जशीटमध्ये काही छेडछाड केली, पुराव्यांची काही बदल केलाय आणि तेही पैशांचा व्यवहार होऊन त्या संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत आज आहेत वरिष्ठ पत्रकार S. बालाकृष्णन. त्यांच्याकडनं समजून घेऊया नेमकं हे परमवीर कांड नेमकं आहे काय. बालाकृष्ण सर, तुमचं पहिल्यांदा मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे. खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणात या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत आणि अनेक धक्का बसतोय. तर तुमचं नेमकं काय म्हणणं आहे, या चार्जशीटमध्ये काय धक्काधक्क माहिती आहे ती सांगा प्रेक्षकांसाठी. विजय जी, इसमें मेन प्रॉब्लम ये है जो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया जिस ढंग से इस मेन मुद्दा जो है जिसको उछालना चाहिए था अभी तक नहीं किया, वो कि NIA खुद कहते हैं कि उनके चार्जशीट में साइबर एक्सपर्ट एक व्यक्ति है जिसने उनको स्टेटमेंट दिया है NIA को. स्टेटमेंट में क्या कहा उसने कि परमवीर सिंह जब भी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई थे, उसने उनको बुला के लिया अपना कैबिन में. ये अपना लैपटॉप लेके गया कैबिन में और परमवीर ने उसको बताया कि तुम ऐसा बताओ कि एंटिलिया का जो मुकेश अंबानी को जो धमकी आया वो जैश उल हिंद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक व्यक्ति टेररिस्ट तिहाड़ जेल में है दिल्ली में. तुम ऐसा बताओ कि ये थ्रेट जो है जैश उल हिंद से आया बोल के. तो ये जो साइबर एक्सपर्ट जो है उसने अग्री करता है ये क्राइम करने का और कमिश्नर के सामने वो मैनिपुलेट करता है और ऐसा बताते कि जैश उल हिंद से एक थ्रेट आया था. और ये जो काम किया उसके लिए पुलिस कमिश्नर अपने सीक्रेट फंड, हर पुलिस कमिश्नर के पास सीक्रेट फंड होता है इंटेलिजेंस के लिए, उसने अपना PA को बोला. ये कौन बता रहे, ये साइबर एक्सपर्ट बता रहे, NIA के स्टेटमेंट में है. उसने ये कहा कि उस परमवीर ने अपना PA को बोला सीक्रेट फंड से 3 लाख रुपया कैश लेके आने का. 3 लाख रुपया लेके आए, उसके हाथ में दिया. फिर बाद में उनके चेहरे से उनको लगा कि शायद 3 लाख कम है, तो उसने PA को बोला परमवीर ने और 2 लाख लेके आओ. वैसा कुल 5 लाख रुपया कैश है साइबर एक्सपर्ट को दिया. ये साइबर एक्सपर्ट खुद इसको कबूल कर रहे हैं. इतना सीरियस ऑफेंस है. न सिर्फ टैंपरिंग एविडेंस, IPC 201 का जो एविडेंस टैंपरिंग, फॉल्स एविडेंस का जो है, उसके अलावा टेररिस्ट एक्ट में भी आप इन्वॉल्व है क्योंकि आपने एक टेररिस्ट संस्था का आपने नाम लिया है. एक टेररिस्ट संस्था ने ये कैरी किया बोल के. ये एक भाग है. दूसरा भाग है कि परमवीर सिंह का इंटरेस्ट क्या था ऐसे मैनिपुलेट करने का. वो सीनियर IPS ऑफिसर है, उसको मालूम है क्या क्राइम वो कर रहा है, उसके बावजूद भी उसने वो क्राइम किया और साथ में ये जो साइबर एक्सपर्ट को भी अपना गेम में साथ में लिया. लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही था कि ये एंटिलिया का जो केस जो है उसका मूल कारण क्या है. अभी सब लोग जानते हैं मूल कारण क्या है, वसूली का, बहुत बड़ा वसूली का. मैं चैलेंज करता हूँ सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के पास इतना हिम्मत है कि इतना बड़ा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री मुकेश अंबानी के उधर से वसूल करने का, और दूसरी बात एक मर्डर भी करने का मैटर को दबाने के लिए. ये सब किसके कहने का हुआ? ये मेन बात NIA ने अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं. लेकिन ये बात जो है कि परमवीर सिंह ने इन्वेस्टिगेशन को डिशाबुल करने के लिए एविडेंस को मैनिपुलेट किया, साइबर एविडेंस को मैनिपुलेट किया. इतना बड़ा सीरियस क्राइम किया उसने परमवीर ने. यही क्राइम अगर आप और हम करते हैं विजय जी, अभी तक हम जेल के सलाखों के पीछे हम लोग सड़ते थे. लेकिन आज के तारीख न परमवीर सिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, न उसको इंट्रोगेट किया कि पूछा गया भाई तुम इसने किया. और साइबर एक्सपर्ट और परमवीर को एक ही रूम में रख के कन्फ्रंट करना बहुत ही ज़रूरी था. विजय कलाटे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है NIA का, जो पूरा इसका इंचार्ज है, उसने इतना एक महत्व एविडेंस सामने होते हुए भी उसने चार्जशीट में उसका उल्लेख करना वो वाजिब समझा उसने. लेकिन परमवीर के खिलाफ क्यों एक्शन क्यों नहीं है? इस परमवीर अबो लॉ.
कायदा के ऊपर है क्या परमवीर सिंह? इतना सीरियस ऑफेंस है, इतना सीरियस ऑफेंस है। अगर वो जो साइबर एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, अगर वो सच है, और ये 5 लाख रुपया जो है उसका रिसीट सीपी ऑफिस के पास मुंबई में है कि नहीं, उसके बारे में भी इंक्वायरी करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो साइबर एक्सपर्ट जो खुद कहता है कि मैंने इलीगल काम किया, उसको आपने छोड़ दिया। ये सरासर मजाक है, हिंदुस्तान के ऊपर सरासर मजाक है। इतना बड़ा सीरियस कांड हुआ है, भले बॉम्ब स्फोट नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी, हिंदुस्तान क्या एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को मारने को, उसका पूरा बिल्डिंग को, उसके फैमिली को, सबको उड़ाने का जो धमकी, जितना सीरियस मामला है, उसमें एनआईए ने ये ठीक नहीं समझा कि परमवीर सिंह को बुला के क्वेश्चन करने का और इनको अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट करना, उन्होंने उसको उचित नहीं समझा। ये कानून के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और हमारी जितने भी जनता, हिंदुस्तान की जनता, उसका मजाक उड़ा रहे एनआईए ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2-3 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन एनआईए कोर्ट में पेश करने वाला हूँ और एक डिमांड करेगा कि परमवीर सिंह और साइबर एक्सपर्ट को एनआईए उनके खिलाफ योग्य जो लीगली जो काम करना है वो कार्यवाही करना 100% ज़रूरी है। ये हमारा हक बनता है, हिंदुस्तान का जनते का हक बनता है और ये होना ही है। बरोबर. सर, परमवीर सिंग हे पोलीस महासंचालक पदावरती आहेत. महाराष्ट्राच्या एका महत्त्वाच्या पदावर असलेला माणूस अनेक वर्ष अनेक दिवस गायब राहतो आणि अचानक कोर्टामध्ये त्याला संरक्षण मिळतं, तो प्रकट होतो, आज पोलीस स्टेशनच्या चक्रा लावतोय. परंतु याला नेमकं संरक्षण कोणाचं आहे? नेमका हा कशा पद्धतीने एवढी क्रूर काम करू शकतो किंवा असं धाडस कसं होतं एका पोलीस अधिकाऱ्याचं? विजय जी, सबसे बड़ी दुख और अफसोस की बात है, मैं खुद एक लॉयर हूँ, मुझे इतना दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये परमवीर सिंह के खिलाफ 5 एफआईआर जो है एक्सटॉर्शन और दूसरे बहुत सारे जो ये आरोप उनके खिलाफ लगाए हैं, इतने सारे आरोप होते हुए भी सब लोग जानते हैं कि जब तक कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन नहीं होता है तब तक सच बाहर नहीं निकलेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी इनको संरक्षण दिया दिसंबर 6 तारीख तक। इसका कोई ये जजमेंट जो है संरक्षण दिया, ये बिल्कुल मेरे नज़र से बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये संरक्षण का फ़ायदा लेके वो बॉम्बे में आए, फिर बाद में एस्प्लेनेड कोर्ट में जाके जो उनको एब्सकॉन्डर नोटिस डिक्लेयर किया उसको कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। और वो कल वो चांदीवाली कमीशन के सामने ये बताएगा कि मैंने जो आदमी 231 दिन पुलिस कमिश्नर रहने के बावजूद भी आज भी आईपीएस के सर्विस में है, उसके बाद तो 221 दिन जो अंडरग्राउंड जाता है, उस व्यक्ति को अगर हम संरक्षण देते हैं तो क्या मैसेज जाता है समाज के सामने? अगर इतने सारे एफआईआर आप और हमारे ऊपर होता तो कभी का कभी हम पुलिस कस्टडी में होते थे। तो पुलिस कस्टोडियल इंट्रोगेशन बहुत ही ज़रूरी है, उसके बावजूद भी 6 तारीख तक उनको संरक्षण दिया है। लेकिन मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दोषी ठहराऊंगा क्योंकि उसने कैविएट फाइल करना उचित नहीं समझा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या चल रहा है, कौन क्या, कुछ पता नहीं है। उनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ताना सीपी को लेटर लिखा है कि जो आईओ जो है परमवीर के मैटर में वो कोऑपरेट नहीं करता है। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखते हैं और परमवीर सिंह लैंड होता है, उनको वीआईपी गाड़ी, एस्कॉर्ट बिस्कॉट सब लेके रेड कारपेट ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। तो अगर एक आरोपी के साथ आप ऐसा इतना उनको इम्पोर्टेंस देंगे तो बाकी जो है किसको अंदर कस्टडी में हर पुलिस स्टेशन में क्या होता है सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस वीआईपी ट्रीटमेंट, एक तरफ से आप कहते हैं कि परमवीर सिंह झूठा आरोप किया है। परमवीर सिंह का लॉयर ने खुद चंदीवाली कमीशन के सामने उसने कहा कि जो आरोप अनिल देशमुख के ऊपर किया है मेरे क्लाइंट परमवीर सिंह ने, वो सिर्फ हेयर से है कि कहा सुना वो एलिगेशन है, उसका कोई पुरावा नहीं है, प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी पूरा जो एलिगेशन जो है अनिल देशमुख के साथ, उसका जो फाउंडेशन नींव उसका चला जाता है और उसी व्यक्ति को पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के साथ कुछ सेटिंग किया क्या परमवीर के मामले में, क्योंकि परमवीर अगर अपना मुंह खोलेगा तो बहुत सारे जो नेता जो है उनका न सिर्फ राजकारणी जो कैरियर जो है वो ख़त्म होगा, लेकिन शायद वो लोग भी जेल में जाएंगे। तो ये क्या कुछ आदान प्रदान हो रहा है, कुछ गिव एंड टेक हो रहा है बिटवीन परम सिंह एंड परमवीर सिंह और अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट?
परमवीर ने जब भी एंटी करप्शन ब्यूरो में था तभी उसने अजित पवार को कैसा क्लीन चिट दिया, कौन से बेसिस पे 90,000 करोड़ करप्शन का ये सिंचन घोटाला का बात था, क्यों दिया उसके बारे में कुछ कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मेन सवाल जो है एंटी लिया प्रकरण में है, उसमें परमवीर सिंह का अटक होना बहुत ही ज़रूरी है। बरोबर सर, हे जे प्रकरण आहे अँटेलियाचं त्याच्यावरूनच सगळा प्रवास हा सचिन वाजेपर्यंत गेला. नंतर अनिल देशमुख यांचं नाव आलं, 100 कोटीची वसुली. कुठेतरी मुख्य मुद्द्यांपासून वळण घेऊन दुसरीकडे हा मुद्दा डायव्हर्ट करायचा किंवा NIA त्याची जबाबदारी गेली तपासासाठी. तर हे कुठेतरी दिशाभूल होते का, जनतेची दिशाभूल होते का, काय सांग त्याबद्दल काय बघा. नहीं 100% जनता दिशाभूल तो होतेच. यही मैं बोलता हूँ कि ना केंद्र सरकार सीरियस है परमवीर के बारे में, ना राज्य सरकार महाराष्ट्र भले पॉलिटिकली अलग अलग ग्रुप में हो, लेकिन दोनों परमवीर के मामले में क्या अंदर से कुछ सेटिंग हुआ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी समझ की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक सीनियर इंस्पेक्टर चंबूर का शालिनी शर्मा, उसने एक बिल्डर को बुला के उसने बोला है उनको कि 200 करोड़ रुपया मुझे दो, मुझे परमवीर सिंह को पहुंचाना है। एक बिल्डर का नाम है कार्तिक भट्ट, खार रोड में उनका ऑफिस है और रहते उधर भी उनका लड़का है आदित्य भट्ट। उन लोग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका फाइल किया है। ये कोई हियर से नहीं है, राइटिंग में वो लोग ने याचिका पेश किया है और बोला शालिनी शर्मा ने हमारे पास से 200 करोड़ रुपया खंडनी वसूल, और मेरा इन्फॉर्मेशन है, उसका रिकॉर्डिंग भी है, 200 करोड़ रुपया परमवीर सिंह के नाम पे वसूल करने के लिए हमको बोला है, धमकी दिया वगैरह बोल के। क्या एक्शन लिया महाराष्ट्र सरकार ने शालिनी शर्मा के खिलाफ? उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, कुछ सीरियस एक्शन प्रोसिक्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। अभी शालिनी शर्मा को निकाल के LA ब्रांच में, साइड ब्रांच में दिया, फिर बाद में मेरा इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अभी नागपुर में किधर उनका पोस्टिंग है। तो अगर आप कुछ सीरियस नहीं है भ्रष्टाचार के बारे में, तो आम आदमी को कैसा आपके ऊपर भरोसा रहेगा? ये सरकार क्या चल रही है, भले वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इतना सीरियस आरोप, इतना सीरियस एलिगेशन, इतना सीरियस ऑफेंसेस के बाद भी जिस जोश से काम करना चाहिए, जिस सीरियसनेस ने एक गंभीरता से इसको काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, अगर सही ढंग से पब्लिक इसमें आगे आके इंटरवेंशन करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, ज़रूर जितने भी जो लोगों ने चोरी किया है या क्राइम किया जो भी है, सब के सब जेल में जाने का उनका बारी आएगा। परमवीर सिंग या नावाने जे वादळ महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे, याचा अंत कसा होणार हे माहीत नाही, परंतु अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी या चर्चेच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या आहेत. NIA चार्जशीटमध्ये कशा पद्धतीचा छेडखाण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जशी चुकीची माहिती पुढे आलेली आहे, जेणेकरून कायद्याचा रक्षकच भक्षक होतोय, अशी देखील शंका उपस्थित होत आहेत. समाजातील अशा अनेक विघातक गोष्टींबाबत मॅक्स महाराष्ट्र बोलत असतं. आमची वेबसाईटवरती याचे रिपोर्ट्स आहेत. वेबसाईटचं नाव आहे www.maxmaharashtra.com. फेसबुक पेज देखील आहे, ज्याच्यावर लाईव्ह सुरू आहे, तिथे आपण कमेंट करू शकता आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून निश्चितपणे त्यावर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. मी विजय गायकवाड तुर्तास येथे थांबतो. आपण पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र. धन्यवाद.